चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बैठे हुए थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, पता है मेरे पापा मेरे लिए पिज्जा ले लेंगे हैं। पिज्जा? वो क्या होता है? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ पिज्जा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी खाऊंगी पिज्जा। फिर गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू बेटा, इन्हें क्यों साथ ले आए हो? चलो चलो बाहर हो जाओ। मम्मा, ये पिज्जा खाने आए हैं। ये गरीब बच्चे हैं, इनके पंख गंदे होंगे, कीटाणु लगे होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों को। चलो कुकू भैया, हम घर जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, क्या था जो थोड़ा पिज्जा उन्हें भी दे देती। मैं एक लगाऊंगी अगर दोबारा उन्हें घर लेकर आया तुम। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को पिज्जा देती है। जग्गू पिज्जा खाने लगता है। मम्मा, गरीब होना भी कोई पाप है? गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। गौरी आंटी ने कहा हम गरीब हैं और हमें घर से निकाल दिया। कुकू और गुड़िया, कई बार कहा है आप जग्गू के साथ ना जाया करो। चलो अपने पंख अच्छी तरह साफ करके दाना खा लो। आज मैं अपने बच्चों के लिए मकई के दाने लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू पुराने कुएं पर जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। कुकू वो किताब उठा लेता है। कुकू भैया, फेंक दो, ये तो पुरानी किताब है, इसे आप क्या करोगे? मैं घर जाकर इससे खेल लूंगा। रात को जब कुकू और गुड़िया अपने घर जाते हैं तो गुड़िया कुकू की वो पुरानी किताब उठाकर खोलती है। वो एक पुरानी ड्राइंग बुक थी। कुकू भैया, चलो हम इन तस्वीरों में रंग भरते हैं। गुड़िया बहन, मैं इस एप्पल में रंग भरता हूँ। फिर कुकू अपनी कलर पेंसिल से एप्पल में रंग भरने लगता है। ये तो बहुत सुंदर एप्पल बन गया। काश ये एप्पल मेरे पास होता, मैं मजे मजे से खाती इस एप्पल को। उस पुरानी किताब से एक आवाज निकलती है। तेज रोशनी के साथ किताब से वो एप्पल असली एप्पल में बदल जाता है। बच्चों, मैं एक जादुई किताब हूँ। आप मेरे जिस भी फल में रंग भरोगे वो असली फल बन जाएगा। कुकू, कुकू भैया, क्या ये सच है? ये तो असली वाला एप्पल है। गुड़िया बहन, चलो हम मम्मा को बताते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में बैठी हुई थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को जाकर उस चमत्कारी किताब के बारे में बताते हैं। मम्मा, देखें देखें, ये एप्पल हमें उस जादुई किताब ने दिया है। शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर उस दिन से चिड़िया की किस्मत बदल जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे जो भी खाना होता उस जादुई किताब से लेकर खा लेते। जादुई किताब? मैंने मिठाई खानी है। तो फिर आप मिठाई में कलर भर दो। गुड़िया और कुकू किताब से मिठाई लेकर खा लेते हैं। खेलते खेलते गुड़िया और कुकू जग्गू कौवे के पास चले जाते हैं। जग्गू जग्गू, हमारे पास एक जादुई किताब है। हम उस जादुई किताब से रोज नई नई चीजें लेकर खाते हैं। क्या तुमने उस जादुई किताब से पिज़्ज़े लेकर खाए हैं? हमने फल खाए और सब्जियां भी। कल हम जादुई किताब से पिज्जा भी लेकर खाएंगे। जग्गू घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को उस जादुई किताब के बारे में बताता है। मम्मा मम्मा, कुकू और गुड़िया के पास जादुई किताब है। वो उस जादुई किताब से तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं। अच्छा जग्गू, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। गौरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये पिज्जा कहाँ से लिया है तुमने? गौरी बहन, ये पिज्जा बच्चों ने अपनी चमत्कारी किताब से लिया है। चिड़िया, मुझे भी इस चमत्कारी किताब से मीठा फल ले दो। आंटी आंटी, आपने तो हमें पिज्जा नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको अपनी जादुई किताब से मीठा फल लेकर देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी जादुई किताब में मीठे फल का चित्र बनाती है और दूसरे ही लम्हे वो जादुई किताब गुड़िया को मीठा फल दे देती है। गौरी कौवी तो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो भी हो, मुझे चिड़िया की वो किताब चाहिए। चिड़िया वो किताब बहुत संभाल कर रखती होगी। चिड़िया की अलमारी में है वो चमत्कारी किताब। ठीक है, मैं रात को जाऊंगा और वो किताब चोरी करके ले आऊंगा। तोते को भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे
मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या आप मुझे अपनी जादुई किताब से अमरूद ले दोगी? तोते भैया आप बैठिए, मैं अभी गुड़िया को आवाज देती हूँ। मामा चिड़िया गुड़िया को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी जल्दी आओ और अपने अंकल तोते को चमत्कारी किताब से अमरूद लेकर दो। गुड़िया आती है और तोते अंकल को जादुई किताब से अमरूद लेकर दे देती है। तोता वो अमरूद लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया की जादुई किताब चोरी करने घर से निकलता है। कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और चुपके से चिड़िया की अलमारी खोलता है। किताब अलमारी में थी। कौवा वो किताब उठाता है और खिड़की के रास्ते ही भाग जाता है। गौरी, मैं ले आया हूँ चिड़िया की जादुई किताब। कालू जी इसे जल्दी से कहीं छुपा दो, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारे पीछे ही आ जाए। कालू कौवा वो किताब पुराने संदूक में छुपा देता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अलमारी खोलती है तो उसमें चिड़िया की जादुई किताब नहीं थी। बच्चों उठो उठो, जल्दी करो, हमारी जादुई किताब नहीं है। बच्चे उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कौवा और कौवी वो जादुई किताब लेकर दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू जी कलर पेंसिल लाए हो क्या? हाँ लाया हूँ। लाओ मुझे दो, मैं सबसे पहले सोने के कंगन का चित्र बनाती हूँ। गौरी कौवी उस किताब पर सोने के कंगन का चित्र बनाती है। जादुई किताब जल्दी से मुझे सोने का कंगन दे दो। लेकिन उस किताब से एक सांप बाहर निकलता है और गौरी को डसने की कोशिश करता है। कालू बचाओ, बचाओ मुझे। गौरी और कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया जाओ और पहाड़ों से अपनी जादुई किताब उठा लो जाकर, वो किताब तो हमारी जान ही लेने वाली थी। गौरी कौवी जैसी नियत वैसी मुराद। जैसे ही गौरी कौवी पीछे देखती है तो पीछे वही सांप खड़ा था। गौरी रोती हुई फिर से भाग जाती है।